अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत सेहत व सलामत होंगे। तो साबिका हमारा लेक्चर जो अलामात के बारे में, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों ने वो सुना होगा, उनके नामों को याद रखा होगा, उनके कामों को याद रखा होगा। तो मैंने उसी वक्त वादा किया था आपको मैं दो चीज़ों की तफसील में बयान करूँगा दूसरे वीडियो में। वो ये चीज़ें जो आप बोर्ड पे लिखी हुई है, सुकून और तशदीद। सुकून और तशदीद, इनका नाम, इनका काम क्या है? सुकून हर्फ को साकिन बना देता है और तशदीद हर्फ को मुशद्दद बना देता है। सुकून किस चीज़ का नाम है? जो ये छोटी सी दाल है, इसका नाम क्या है? सुकून। मैंने बताया था आपको, मैं ये बयान करूंगा। ये जो छोटी दाल है, इसको क्या कहा जाता है? सुकून। जब ये कायदा देखो क्या है, जब किसी हर्फ पर आए तो इसको क्या करना है? पीछे वाले हर्फ से मिलाना है। पीछे, यहां पर मैं अपनी तरफ से एक जुमला ऐड करता हूं, एक वर्ड ऐड कर रहा हूं। देखिए, ये सुकून जो है ना, जिस भी हर्फ पर आएगी, जैसे अल्हम्दु, हमदु, ठीक है। यहां पर देखिए, मैं यहां पे और एक वर्ड ऐड कर रहा हूं इसकी तारीफ में। जब किसी हर्फ पर आए, मैं यहां कहता हूं जब किसी हर्फ पर आए तो पीछे यहां पर मैं ऐड करता हूं मुतहर्रिक, ठीक है। पीछे मुतहर्रिक वाले हर्फ के साथ मिलाना है। पीछे वाले हर्फ के साथ नहीं, पीछे तो दाल भी आ सकता है, पीछे अलिफ भी आ सकता है जो साकिन है, पीछे वाव भी आ सकता है जो साकिन है, उसके साथ तो मिलाना नहीं है। फिर तो ये तारीफ नाकिस हो जाती है ना, तारीफ नाकिस बन जाती है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी डिफिनेशन क्या है इस सुकून की? जब भी किसी हर्फ पर यह सुकून आएगी तो उस वक्त क्या करना है? इस सुकून वाले हर्फ को पीछे मुतहर्रिक वाले हर्फ के साथ मिलाना है। खाली पीछे वाले हर्फ के साथ नहीं, मुतहर्रिक वाले हर्फ के साथ, ठीक है। जैसे आपको मैंने ये मिसाल दी, देखिए अल्हम्दु, लाम पर सुकून है जो मैंने अभी आपको बयान किया, और पीछे वाले वीडियो में भी मैंने आपको इसका नाम भी बताया, इसका काम भी बताया। ये लाम पर आ गई सुकून, ठीक है। इसको हम पीछे मिलाना है। या आपको मैं इस तरीके से और एक मिसाल समझाऊंगा। इज़ा शम्सु, देखिए ये आपको समझ आएगा, लेकिन ये जो तशदीद वाला हर्फ है, यहां पर शीन को मिलाना है जाल के साथ, अलिफ के साथ नहीं, अलिफ के साथ नहीं, लाम के साथ नहीं। ये बात आपको समझ आई? यहां आप, ये तशदीद वाला है, आप ये समझो। लू, ठीक है। ये लाम जो है, वाव साकिन है, इसको पीछे मुतहर्रिक वाले के हर्फ के साथ मिलाना है। या ऐसे मीम पर आई सुकून, मीम को मिलाना है हा के साथ, ठीक है। पीछे जो आपको इस वक्त मिसालें आपको दिमाग में भी आई होगी बहुत सारी, तो उन मिसालों में आप समझिए। अगर फिर आपको कहीं पे डाउट लगेगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ हमें समझ नहीं आया। आप नॉर्मल याद रखें कि सुकून, जिस हर्फ पर सुकून आएगी उसको पीछे मुतहर्रिक वाले हर्फ के साथ मिलाना है। मुतहर्रिक, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मुतहर्रिक किसको कहा जाता है। जिसने अभी तक नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन, ये प्लेलिस्ट में जाए, वो पिछला वाला वीडियो देखे। इसका काम क्या है? सुकून। सुकून इस छोटी सी दाल को कहा जाता है। ये हर्फ को साकिन बना देता है। क्या करता है? हर्फ को साकिन बना देता है, ठीक है। ये इसकी एक डिफिनेशन है, दूसरी ये है। इसकी डिफिनेशन है, इसका कायदा ये है, ये तारीफ है, ये कायदा है। ये तारीफ है, यानी हर्फ को साकिन बना देता है। इसका काम क्या है? ये हर्फ को साकिन बना देता है। और कायदा क्या है? जब भी किसी हर्फ पर सुकून आएगी उसको पीछे हरकत वाले हर्फ के साथ मिलाया जाता है। यानी ये हमेशा दूसरे हर्फ का मोहताज रहता है, मुतहर्रिक वाले हर्फ का। दूसरी थी अलामत हमारी तशदीद। ये समझने की चीज है तशदीद। देखिए तशदीद ये हर्फ को क्या बना देता है? मुशद्दद।
देखिए यहां पे आपको ये चीज समझनी है, तशदीद जो है ना ये असल में दो हर्फ आते हैं, जैसे इन्ना, ठीक है, आप देखेंगे इन्ना नून पर तशदीद है। असल में ये जो है ना नून, ये असल में दो है, नून और नून, ये पढ़ने में अब सकील हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। तो दो नूनों को एक साथ कैसे पढ़ेंगे? उस वक्त हम क्या करते हैं, पहला वाला नून हमेशा साकिन रहता है, दूसरा वाला मुतहर्रिक रहता है। उस वक्त हम दोनों नूनों का मुदगम करते हैं, दोनों नूनों को मिलाया जाता है। दोनों को मिलाने के बाद इसके ऊपर ये अलामत लगाते हैं, डब्ल्यू की अलामत जो आप नजर आ रही है, छोटी वाली डब्ल्यू, ये इसको कहते हैं तशदीद, और ये उस हर्फ के ऊपर लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो ये हर्फ है ये एक नहीं है बल्कि ये दो है, ये एक नहीं है बल्कि ये दो है। अब ऊपर जो ये अलामत है तशदीद की, इस वजह से हमें मालूम हो जाता है कि ये दो हर्फ है, ये एक नहीं है। अब देखिए जो मैंने अभी मिसाल दी थी, इदश शम्सु, ठीक, इदश, अभी मैंने इससे पहले मैंने आपको ये मिसाल दी थी, मैंने उस वक्त समझा आपको समझ नहीं आएगी इसलिए मैंने ये शीन जो है ना, शीन असल में यहां पे दो है, ये आप थोड़ा सा समझिए, इधर कंसंट्रेट करिए कीजिए। ये शीन जो है ना, ये शीन असल में ये दो शीन है, पहला वाला शीन जो है ये साकिन है, दूसरा वाला मुतहर्रिक है, ठीक है। तो इसी पिछले वाले इस वाले अलामत में मैंने आपको ये मिसाल दी थी, मैंने सोचा उस वक्त आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, अब आपको समझ आएगी। ये दो शीन है ना, पहला वाला साकिन है, तो ये हमेशा जो साकिन है ये हमेशा मोहताज रहता है। तो देखिए अगर इसके ऊपर जबर होती तो तब तो ये मोहताज नहीं था, क्योंकि ये मोहताज है पीछे वाले हर्फ को मिलाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे ये मीम शीन जो साकिन है, देखिए पीछे ऊपर वाली ये मिसाल भी आपको समझ आएगी। शीन साकिन है, ये वाला शीन, पहला वाला शीन, अब इसको पीछे वाले हर्फ से मिलाना है। अगर हम वो तारीफ करेंगे पीछे वाले हर्फ की, फिर तो इसको लाम के साथ मिलाना है, तो इसका मतलब वो तारीफ नाकिस हो जाएगी। पीछे मुतहर्रिक वाले हर्फ के साथ मिलानी है, पीछे मुतहर्रिक वाले हर्फ के साथ, मुतहर्रिक वाला जाल है, हमजा जेर ई, हमजा जाल, हाँ, हमजा जेर ई, जाल शीन जबर दश, इदश, देखिए हमजा अलग है, जाल शीन जबर, अलिफ अलिफ लाम, यानी तीन हुरूफ ऐसे हैं जो हमने पढ़े नहीं, तीन, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हरकत ही नहीं है, तो इसीलिए हमें शीन को जो साकिन है इसको पीछे हरकत वाले हर्फ के साथ मिलाना है, न कि पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाना है। ये बात समझिए, पीछे हरकत वाले हर्फ के साथ मिलाना है, न कि पीछे वाले हर्फ के साथ। हाँ, इसीलिए हमने यहाँ पे लाम को भी छोड़ा, अलिफ को भी छोड़ा, अलिफ को भी छोड़ा, तो हमने डायरेक्टली शीन को किसके साथ मिलाया? शीन, पहला वाला शीन क्या है? साकिन है, क्योंकि यह तजदीद है, तजदीद वाला हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है, एक पीछे वाले हर्फ के साथ और दूसरा खुद के साथ। तो ये शीन जो है ये दो थे, इसलिए इनको मुदगम किया गया, इस शीन को इसमें दाखिल किया गया, बन गया एक ही, ऊपर लगाया तशदीद, यानी इसका मतलब है यहां पर ये दो शीन है, दो शीन तशदीद की अलामत है, क्योंकि ये मुशद्दद है, यानी दो शीन है यहाँ पे। तो पहला वाला शीन, हाँ ये भी बात आप जरूर याद रखें, इनमें से पहला वाला हमेशा साकिन रहता है, क्या रहता है? साकिन, और दूसरा वाला हमेशा रहता है मुतहर्रिक, दूसरा मुतहर्रिक। अब हिजा करने में भी आपको यही काम करना है, खाली हिजे में यही दो चीजें याद रखनी है, तशदीद में कैसे हिजा करेंगे और सुकून तो आपको पता ही है, अगर सुकून समझ आ गया तो हर तशदीद भी समझ आएगी। जैसे ये दो चीजें आप आज इस वीडियो में याद रखेंगे। सुकून, इस ये क्या करता है, सुकून वाला सुकून हर्फ को साकिन बना देती है, ठीक। कायदा क्या है इसका? जब किसी हर्फ पर आएगी सुकून, उसको पीछे हरकत वाले हर्फ के साथ मिलाना है। इसी तरीके से तशदीद, तशदीद में क्या है? तशदीद हर्फ को मुशद्दद बनाती है, तो तशदीद असल में दो हर्फ होते हैं, वहां पे जिस हर्फ पर तशदीद होती है असल में वहां पर दो हरूफ होते हैं, उनको दोनों को पढ़ना सकील हो जाता है, भारी हो जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, ऊपर अलामत लगाई जाती है तशदीद की। उसमें भी याद रखना है कि पहला वाला हर्फ हमेशा साकिन रहता है, दूसरा वाला मुतहर्रिक होता है, तो साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाना है, और जो हरकत वाला हर्फ होता है उसको खुद के साथ पढ़ा जाता है।
तब ये हिज्जे में भी आसानी हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको तो ये वीडियो समझ आई होगी, सुकून भी समझ आया होगा, तशदीद भी समझ आई होगी। जिसको कोई क्वेश्चन होगा या कोई इश्काल होगा या कहीं से कोई समझ नहीं आई होगी, वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सके या व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सके कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आया। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और समझाने की। तो अल्लाह ताला हमें कबूल रखे, आमीन।